हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जैसे कि हम दो टॉपिक क्लियर करते हैं हर वीडियो में। तो आज फर्स्टली हम बात करेंगे कि आपके जो डीएम हैं उनके अंदर आपके पापा जैसी, आपके डैडी, आपके पापा, आपके पिताजी जैसी कुछ बातें आपको अगर लगती हैं तो वो क्यों लगती हैं, और लगती ही होंगी डेफिनेटली। और ये बात नहीं है कि जिसे नहीं लगती हैं उसे क्यों वो उसके डीएम नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये बात आपसे सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें महसूस भी की हैं, और ये मेरा एक तरह से कह दीजिए सम काइंड ऑफ सर्वे है कि ये मैंने महसूस किया है। और मुझे लगता है कि मेरी ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट ना सही लेकिन इधर उधर होकर हर किसी से रेजोनेट करते हैं। कुछ ये चीज़ें हैं जो ईश्वर मुझे बताता है और मुझे एक्सपीरियंस कराता है, और मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है ऐसा तो मुझे बताएं। और ये होता है, मतलब मैं उस बात पर 100% विश्वास करती हूँ। तो चाहती हूँ कि आप भी इसको थोड़ा महसूस करते हैं तो बताएं, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि जब आप किसी के साथ जर्नी में होते हो और आपको पता लग जाता है कि आप जर्नी में हैं और इनके साथ हैं, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, उसके विचार, उसूल। एक तो कहावत भी है ना कि बहू तो सास को उसके सास जैसी मिलती है, जैसी सास होती है वैसी बहू होती है, और दामाद वैसा होता है जैसा कि ससुर होता है। तो ये तो एक कहावत है। बट यहाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में इस चीज़ को होते हुए देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे जो पापा हैं उनके बहुत सारे ट्रेड्स, उनकी बहुत सारी आदतें और बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज, चलना फिरना, बहुत सारी बातें, उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रायोरिटीज़, उनका स्टाइल, उनका सोचने का ढंग बहुत ज़्यादा मेरे डीएम जैसा ही है। मतलब मैं जब उनको देखती हूँ अपने डीएम को, तो मुझे अपना तो दिखाई देता ही है। अपना ऐसा लगता है कि जैसे एक मिरर में देख रही हूँ, वो तो ठीक है। बट मुझे ना अपने पापा जैसा भी बहुत कुछ दिखाई देता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसा है, कोई यहाँ पर आकाशवाणी यहाँ नहीं हम कर रहे, ना ही हम शिव शक्ति बन के बैठे हैं यहाँ। हम भी सब लर्नर हैं, बस थोड़ा आगे पीछे है। किसी से ये उम्मीद ना करें कि हम जो यहाँ बोल रहे हैं, और जो और भी, मतलब अपने लिए भी कह रही हूँ, औरों के लिए भी, कि जो भी आप बोल रहे हैं उसे दिल से, दिमाग से लगा लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ है एक्सपीरियंस के आधार पर है। एग्जामिनर एग्ज़ाम का शीट देते हैं जब उसके लिए, तो हर इंसान, हर बच्चा अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सॉल्व करता है। बस जो कोई थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा कवर करे हुए है सिलेबस अपना, और वो जल्दी से अच्छा लिख लेता है, सब कुछ करता है, उसी हिसाब से उसके मार्क्स हो जाते हैं। उसकी चीटिंग वहाँ पर, अगर हम एग्जाम रूम में अगर किसी से पूछते हैं तो चीटिंग कहते हैं। बट यहाँ पर अगर हम थोड़ा आगे पीछे हैं और हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो इसे शेयरिंग कहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना कहते हैं इसे। कोई टीचर नहीं, कोई वो नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सबको एक जर्नी मिली है जिसमें हम सब एक साथ चल रहे हैं, सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, संभल रहे हैं। तो ब्लेमिंग, क्वेश्चनिंग और ये और वो इतना नहीं। आपको सबको बुद्धि विवेक दिए हुए, तो सभी उसी हिसाब से आप उसे उठाते हैं टॉपिक को, और उसमें जो चीज़ें आपको लगती हैं वैल्यूएबल, आप उन्हें कैरी भी करते हैं ना। हाँ, तो हाँ, पापा जैसे जो ट्रेट्स आपको दिखाई देते हैं वो इसलिए ऐसा होता है कि जैसे फादर हैं, फादर फिगर होती है जब हमारे सामने हमारे पापा हैं। शुरू से हमने उन्हें देखा है, बचपन से जब हमें जो इस दुनिया में लाए हैं वो हमारे फादर हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो होता है और होता होगा पक्का वाला। मेरे दिमाग से जो मुझे आंसर मिला है वो तो यही है। जब हमारे पापा हैं और वो हमें इस दुनिया में लाए हैं, हमें मालूम है मम्मी पापा हैं, ठीक है, हमारे लिए तो वही मम्मी पापा हैं। वैसे तो सबके परमात्मा पिता हैं, ठीक है ना, शिव हैं, शंकर हैं, भोले हैं, भगवान हैं। तो जो फादर फिगर होगी हमारी नज़र में, वो शुरू से हमारे साथ चलेंगे। उनके बहुत सारी चीज़ें हमारे डीएम की बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नई नहीं होंगी। हम उसमें देखेंगे तो सोचेंगे कि ये तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो पापा के अंदर देखते हुए आ रहे हैं हम, है ना, उसे महसूस करते हैं, वहाँ से देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। और यही जब हम उनका फ़ोटो देखते हैं अपने डीएम का, कभी आप बैठे हुए देखते होंगे ज़रूर दिन में 2 बार 4 बार, तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है ना कि वो ये झलक, ये रिफ्लेक्शन मैंने देखा है कहीं, ये रिफ्लेक्शन मैंने कहीं देखा है। अपने अलावा एक और है, हम तो छोटे छोटे हैं, वो थोड़ा पापा हैं तो हमसे बड़े हैं, तो उनका छोटा सा रिफ्लेक्शन आपको अपने अंदर तो पापा का दिखेगा ही दिखेगा। उसमें क्यों दिख रहा है वो डीएम में जबकि आपको उनसे कोई कनेक्शन नहीं, उनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। वो अलग है, बट उनका भी एक अलग बॉन्ड होता है। पता है क्या इस जर्नी में ये होता है कि आपके जो सारे रिलेटिव्स हैं, घर के लोग, बच्चे, मतलब आपके जो ज़्यादा नियर डियर वंस हैं, आपके मम्मी पापा हुए, आपके भाई बहन हुए, और आपका हस्बैंड है, ये सभी सोल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड से होती हैं। ये सभी किसी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा पास का होता है। तो ये जब पास का कनेक्शन होता है ना, तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो चीज़ें हैं आपको उसके अंदर देखने के लिए अवश्य मिल ही जाती हैं टाइम टू टाइम। तो उसे कोई यूज टू रहते हैं, आप कोई नई चीज़ आपके सामने नहीं आई है, वो सब कुछ आपका पहले से देखा भला है। ये चीज़ें हैं।
तो उनका बोलने का ढंग आपको लग जाएगा कि अरे तो पापा की तरह बोल गए। उनका कुछ आदतें होंगी, उनकी बिल्कुल आदतें बिल्कुल होंगी, जिस तरह से वो अपना चलते हैं, जिस तरह से वो अपना मूवमेंट्स करके हाथ पैर मतलब बैठते समय क्या स्टाइल बनाते हैं, किस तरह से वो अपना कभी कभी कोई स्मोकिंग करते हैं तो वो किस ढंग से करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और वो अनोइंगली मिलती जुलती होती है ना। अगर आपका वाकई में मिलता तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये जानकारी, आप सोचेंगे तो। आपके जैसा तो है ही सब कुछ, और वो हाँ, जब आप उनकी फ़ोटो देखते हैं अपने डीएम की तो आपको लगता है कि ये मुझसे निकला है, या मतलब मुझसे इसकी आत्मा निकली है, या इसमें से मैं निकली हूँ। ये अंतर ही पता नहीं चल पाता कई बार। ऐसा लगता है कि एक दूसरे में ही हैं आप लोग, सब लोग, मतलब अपने अपने आप ट्विन फ्लेम्स के साथ हैं। तो ये चीज़ें, फिर वो फादर हैं जिन्होंने आपको इस धरती पे लाए हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सिमिलर होगी ना। साइकोलॉजिकल आपका जो एक जैसा माइंड सेट हुआ उन दोनों को देख करके सेम सा हुआ, समझ रहे आप। जिसकी वजह से आप दुनिया में आए, जिसके लिए आप दुनिया में आए, तो वो जो चीज़ें हैं अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा शायद। तो ये है, आपको क्यों लगा? अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि वो जो यहाँ पर बोलते हैं कि ये एक बहुत बुद्धिमानी की बात निकाली उन्होंने, बोला कि आप यहाँ पर लव वाला वो मत बनाए। मैंने तो लव वाला कभी नहीं बनाया, मैंने हमेशा इसे स्पिरिचुअल बनाया है, उद्देश्यात्मक बनाया है। ये रोमांटिक बात है, रोमांटिक बातें तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सारे लक्षण हैं, लक्षण। अब उन लक्षणों में कुछ भी हम बता रहे हैं तो वो सब होते हैं। मेरी तो वीडियोस में ऐसा कहीं कोई ऐसा रोमांटिक वो है ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के कोई वर्ड्स यूज़ करके लोग लिखते हैं, आई डोंट नो, बट उन्हें अपना काम करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को क्या है। समझने के लिए फिर हमें चाहे कुछ भी हो रहा है तो उसमें से हमें वो काम करना ही होता है ना। एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस सामने आते हैं, उनको शेयर करना चीज़ को ईजी बनाता है। एक तो ये बात होगी। हाँ, एक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक आज जैसा कि मैंने लिखा भी है, स्विच वर्ड। अपनी आत्मा के उद्देश्य के लिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, मेरा लाइफ में उद्देश्य क्या है। तो मैं आपके साथ एक कीवर्ड कह लीजिए, उसे स्विच वर्ड कह लीजिए, या एक ऐसा वाइब्रेशनली हाई एक वर्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप बोल के देख लीजिए इसे कुछ दिन तक, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ भी 100-200% आपको ये सब रिजल्ट देगा ये वो, लेकिन ये स्विच वर्ड्स हैं, ये अपनी वाइब्रेशन है। आपको यदि विश्वास है तो ये 100 and 200 नहीं 1000% आपके लिए काम करेगा। और अगर विश्वास नहीं है और फिर यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ कमेंट में आप लिखना चाहें तो उसके लिए आप फ्री हैं, और मैं उसे डिलीट करने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो ठीक है, आपके साथ में एक कीवर्ड स्विच वर्ड वाइब्रेशनली हाई वर्ड है, आप इसे चाहें तो इसे बोल कर देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके। अपनी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ने के लिए यदि अपूर्ण है तो आप बोलेंगे, दिन में आप इसे 3 टाइम्स बोल सकते हैं, 5 टाइम्स या 7 टाइम्स एक बार में आप बोलें। सुबह दोपहर शाम में आप बोल सकते हैं, जब भी आपको है तो इसे आप बोल के देखिए ज़रा। सेल्फ बेस किकिंग, सेल्फ बेस किकिंग, ये वर्ड है सेल्फ बेस किकिंग, SELFBESKIKKING। ठीक है, आप इस वर्ड को बोलें, लिख लें, और इसे लिखें आप गोल्डन पेन से। गोल्डन कलर का यदि पेन है आपके पास तो उस पेन से आप इसको लिख लें और बोलें इसको वाइब्रेशनली। और जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको आपका उद्देश्य, आत्मा का उद्देश्य ढूंढने में थोड़ा आसानी होगी, थोड़ा जल्दी से आपको मिल जाएगा। इसे करके देखिए, ये बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया है। और ये ऐसे ही नहीं बनता, ये बहुत बहुत टाइम, एनर्जी, माइंड लगा के बनाया जाता है। हर किसी वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के लिए चीज़ें वर्क भी नहीं करती, क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं तो आपके लिए वाकई में ये वर्ड्स क्या, मंत्र भी वर्क नहीं करते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, अगर आप लो वाइब्रेशनली लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी आप फैलाते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं, ये आप ही के वाइब्रेशन को लो करने वाली चीज़ें हैं। चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती अगर आप उनको इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप बोलें, और इस वर्ड को कई बार आप ईश्वर के सामने खड़े होकर, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करके एकदम हटे हैं, जस्ट हटे हैं, तब भी आप ये वर्ड बोल सकते हैं 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसे भी। छोटा सा एक वर्ड है और इसे आप करें और बताएं फिर आपके साथ क्या अनुभव रहे कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, यदि कोई आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कोई स्विच वर्ड लेना है, कोई ऑरेकल वर्ड से अगर आपको कोई अपना प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कोई क्लिक लेना है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं 9410671874 पर, और अपना टाइम स्लॉट निश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।